अजी आप कहाँ पर हो? आपको जाकर बहुत देर हो गई। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। अजी आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? और ये क्या? मैंने तो आपको सिर्फ अनाज लाने को कहा था। फिर आप ये अनाज के साथ साथ लकड़ियाँ क्यों लेकर आ गए? हो, अरे क्या बताऊं लाडो, तुम्हें तो पता है दिन ब दिन हमारे जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से अनाज का मिलना मुश्किल हो गया है। आज मुझे अनाज ढूंढने में बहुत समय लग गया और जब मैं अनाज लेकर घर आ रहा था तब रास्ते में एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पेड़ गिरा हुआ था। ये लकड़ियां मैं उसी पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। अब ये लकड़ियां हमारे बहुत काम आएंगी। हाँ बल्लू जी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी घर में लकड़ियाँ खत्म हो रही थी। बल्लू जी, आगे ठंड कितनी बढ़ने वाली है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें बहुत सारा अनाज और बहुत सारी लकड़ियाँ घर में जमा करके रखनी चाहिए। हाँ लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल सुबह होते ही मैं फिर से बाहर जाकर और अनाज और लकड़ियां लेकर आऊंगा। ठीक है बल्लू जी, चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। चलो, गोबर लगाने का काम तो पूरा हो गया। अब मेरा घर इस सर्दी के मौसम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आराम से मेरे घोंसले में जाकर गर्मा गर्म कंबल ओढ़कर सो सकती हूँ। वाह 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 वाह, इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म कंबल ओढ़कर सोने में कितना मज़ा आता है। चलो, अब रात बहुत हो गई है, मैं सो जाती हूँ। नीनू मौसी कंबल ओढ़कर सो जाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई है। अभी मुझे उठकर खाना भी बनाना है। अरे तो मैं क्या तुम्हारे चूल्हे पर बैठा हूँ? जाओ यहाँ से, चुपचाप मुझे सोने दो। चलो लाडो, अब मुझे निकलना होगा। अगर मैं अभी नहीं गया तो कल की तरह आज भी मुझे घर वापस आने में देर हो जाएगी। आज मैं उसी टूटे हुए पेड़ से लकड़ियां जमा करने वाला हूँ और अनाज के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना होगा क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं है। ठीक है बल्लू जी, आप अपना ध्यान रखना और समय समय पर रुककर आराम करना। हाँ लाडो, तुम भी अपना और बच्चों का ध्यान रखना। बच्चों, तुम अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है पापा। बल्लू घर से बाहर निकल पड़ता है। उसके जाते ही लाडो अपने घर के काम में लग जाती है। चलो बच्चों, अब तुम सब अपना अपना होमवर्क पूरा करो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी। साथियों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमें अब अपने अपने घोंसले ठंड के लिए मजबूत बनाने होंगे। हाँ लाडो, मैंने तो मेरा काम शुरू कर दिया है। मैं मेरा घोंसला कपास से बना रही हूँ। गरम कपास की वजह से मेरा घोंसला बहुत ही गर्म हो रहा है। हाँ हाँ, मैं भी मेरा घोंसला गोबर से बना रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मैं गोबर से कुछ भी बना सकती हूँ। गोरी, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं और कालू जी हमारा घोंसला बांस की लकड़ी से बनाने वाले हैं। क्यों रे रीमा, तुम्हें अपना घोंसला नहीं बनाना? हाँ हाँ, हम बहुत बड़ा घोंसला बनाने वाले हैं, वो भी सबसे ज्यादा मजबूत। तेरे पति भूरे को चोरी चकारी करने से फुर्सत मिलेगी तब जाके बनेगा ना घोंसला। आप देख लेना मीनू मौसी, हमारा घोंसला ही जंगल में सबसे ज्यादा बड़ा होगा और एक दिन आप सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, देख लेंगे। पहले जाकर देख तेरा पति कहाँ पर बिल्लियां मारता फिर रहा है। अरे ये जंगल में इतनी ठंड बढ़ गई है और एक तरफ मेरी बीवी रीमा है, चुपचाप बैठती ही नहीं। हर बार ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है। भूरा जंगल में अनाज की खोज में घूम रहा था। तभी रीमा कौवी उसे सामने से आती हुई दिखी। अरे रीमा, ये बैग भरकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने मायके। वैसे भी यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? न रहने को घर है, न खाने को अनाज। जंगल में सब लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो सब बोल रहे हैं तेरा पति भूरा चोरी चकारे करते हुए घूम रहा है पर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो घर क्या बनाएगा? अरे रीमा, तुम मत जाओ अपने मायके। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं जल्द ही पक्का घोंसला बनाऊंगा। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनते। आप सिर्फ बोलते हो, बाद में कुछ नहीं करोगे। रीमा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इतना बड़ा और मजबूत घोंसला बनाऊंगा कि सारे पंछी देखते ही रह जाएंगे। सच्ची क्या? आप ऐसा घोंसला बना पाओगे? अरे हाँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब चलो वापस। तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी अपने मायके, पर आप बड़े घोंसले को भूल मत जाना। अगर इस बार आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। रीमा वहां से चली जाती है। भूरा सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने बोल तो दिया, पर अब मैं बड़ा घोंसला बनाऊंगा कैसे? भूरा घोंसले का सामान जुटाने के लिए निकल पड़ता है। अजी, ये आप कितना छोटा घोंसला बना रहे हो? मुझे तो बड़ा वाला घोंसला चाहिए था, मेरे सपनों का महल।
अरे गोरी, हमारे लिए यही घोंसला काफी है। जितना बड़ा घर बनाएंगे मुसीबतें उतनी ही ज्यादा होंगी। अरे कालू भैया, क्या आपका घोंसला बनकर तैयार हो गया? हाँ भूरे, क्या तुमने बना लिया? अरे नहीं भैया, मैं आज उसी काम में लगने जा रहा हूँ, पर मुझे घोंसले के लिए सामान नहीं मिल रहा। अरे देवर जी, सामान मिलता नहीं, उसे ढूंढना पड़ता है। तभी भूरे की नजर कालू ने लाए हुए बांस की लकड़ियों पर पड़ जाती है। अरे कालू भैया, आपका घोंसला तो बनकर तैयार है, फिर आप इन बांस की लकड़ियों का क्या करने वाले हो? कुछ नहीं भूरे, अब इनका कोई काम नहीं है। अगर तुझे लगने वाली है तो तू इन्हें ले जा। भूरा उन बांस की लकड़ियों को ले जाता है। क्यों जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपने क्यों दी बांस की लकड़ियाँ? क्या यहाँ पर रहकर खराब होने वाली थी? गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। भूरा मेरा भाई है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। भूरा उन लकड़ियों को घोंसला बनाने वाली जगह पर लेकर आता है। अब इन बांस की लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बना लेता हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद भूरा उन बांस की लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बना लेता है। तभी रीमा वहां पर अनाज लेकर आ जाती है। अरे रीमा, ये देखो, मैंने बांस की लकड़ियों से हमारे बड़े घोंसले का ढांचा बनाया है। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसमें, जरा बताना तो। ये सिर्फ घोंसले का ढांचा है। हमें छत के लिए घास फूस, दीवारों के लिए गोबर और घोंसला अंदर से गर्म रहे, इसके लिए घर के अंदर वाली दीवार पर कपास की जरूरत होगी। ये सब काम अभी बाकी है। अरे रीमा, मुझे लगा था तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, लेकिन मैं गलत था। तुमने अभी अभी जो भी चीजें बताई, अगर हम उसका इस्तेमाल करके हमारा घोंसला बनाएंगे तो पूरे जंगल में सिर्फ हमारा ही घोंसला सर्दी में गर्म रहेगा। लेकिन मुझे एक बात का टेंशन है। अब क्या हो गया? मुझे गोबर, कपास और घास फूस जमा करने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें बाहर ही इस कड़कड़ाती ठंड में रहना होगा। आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। रीमा अपना सारा प्लान भूरे को बताती है। रीमा, तुम्हारा जवाब नहीं। इस प्लान से तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब हम हमारा घोंसला बहुत कम समय में बनाएंगे। चलो, मैं आगे का काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। भूरा वहां से निकलकर सबसे पहले मीनू मौसी के पास आ जाता है। क्यों रे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? अरे नहीं मीनू मौसी, मैं घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में आपका घर दिख गया। सोचा आपसे मिलते चला जाऊं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब बता, क्या तुझे मेरा गोबर का घर पसंद आया? हाँ मीनू मौसी, ये घर तो बहुत बढ़िया है। काश मेरे पास भी ऐसा घर बनाने के लिए गोबर होता। बस इतनी सी बात। मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारा गोबर बचा हुआ है। चाहे तो तू इसे ले जा और अपना घोंसला बना। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके जितना बढ़िया गोबर का घर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सर्दियों में गुजारा हो जाए उस लायक घर तो बना ही लूंगा। भूरा गोबर लेकर अपने बांस की लकड़ियों से बने घोंसले के ढांचे के पास आ जाता है। चलो, अब इस गोबर को दीवार के चारों तरफ लगाता हूँ। भूरा उस गोबर को दीवार के चारों तरफ लगा देता है। अरे रीमा, ये देखो, अब कैसा लग रहा है हमारा घोंसला? भूरे जी, अभी भी बहुत काम बाकी है। पहले काम पूरा कीजिए, फिर बताती हूँ। गोबर का काम पूरा हो जाने के बाद भूरा फिर से निकल पड़ता है। इस बार वो लाड़ो चिड़िया के घास फूस के घर के पास आ जाता है। अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? क्या आपने आपका घोंसला बना लिया? अरे नहीं लाड़ो बहन, लगता है इस बार मुझे और रीमा को बाहर ही सर्दियाँ बितानी पड़ेंगी। ऐसा क्यों भूरे भैया? आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? लगता है तुमने तुम्हारा घास फूस का घोंसला पूरा कर दिया है। क्या तुम्हारे पास थोड़ी घास फूस बची है? हाँ हाँ, ये देखो, मेरे पास बहुत सारी घास फूस है। लेकिन आप घास फूस का करोगे क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा घास फूस का घर बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा घोंसला तुम्हारे जितना बढ़िया तो नहीं बनेगा, लेकिन सर्दियाँ खत्म होने तक गुजारा हो जाएगा। भूरा लाड़ो से घास फूस लेकर फिर से अपने घोंसले के पास आ जाता है। भूरा घास फूस की मदद से घोंसले की छत को ढक देता है। धीरे धीरे भूरे का घोंसला अपना रूप ले रहा था। आखिर में भूरा अपने घोंसले से निकलकर रानो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। अरे वाह रानो, तुम्हारा कपास का घर तो बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ भूरे भैया, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। इसे बनाने में तो बहुत सारी कपास लगी होगी। हाँ, मुझे इतना सारा कपास इकट्ठा करने में बहुत समय लगा। उसके लिए मैं हमारे जंगल के साथ साथ आसपास के सारे जंगल के खेत छान मारे, तब जाकर मेरा ये कपास का घर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन भूरे भैया, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? मैं भी तुम्हारे जैसा कपास का घर बनाने की सोच रहा था, लेकिन पहले मुझे सब जगह जाकर कपास इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको कपास इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है।
मतलब मेरा घस तो बनकर तैयार है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारी कपास बची है। आप इस कपास से अपना घोंसला बना सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन। भूरा रानो से कपास लेकर फिर से अपने घोंसले के पास आ जाता है और उस कपास को अपने घोंसले के अंदर चारों तरफ लगाता है। तभी रीमा कौवी फिर से अनाज लेकर वहां पर आ जाती है। अरे रीमा, ये देखो, अब हमारा घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब बताओ, अब तो तुम्हें घोंसला पसंद आया या नहीं? भूरे जी, मुझे ये घोंसला बहुत पसंद आ गया। अब हमें सर्दियों में बाहर नहीं सोना। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन रात के समय जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आसमान से तेज बर्फबारिश भी होने लगती है। अरे बाप रे, गोरी आज कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही? हाँ कालू जी, आज ठंड कुछ ज्यादा पड़ गई है। मैंने इतना अच्छा कपास का घर बनाया, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। पम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। ये आज इतनी ठंड कैसे पड़ गई? मेरा ये गोबर का घर किसी काम का नहीं है। सारे अपने अपने घोंसले के बाहर आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर बैठ जाते हैं। हम सबके घोंसले इस कड़कड़ाती ठंड को नहीं सह पाएंगे, इसीलिए हमें रोज रात को ऐसे ही आग जलाकर बैठना होगा। हाँ मीनू मौसी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन भूरे भैया कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। वो मेरे पास कपास लेने के लिए आए थे, बोल रहे थे मैं भी तुम्हारे जैसा कपास का घोंसला बनाऊंगा। भूरा तो मेरे पास भी आया था, मेरे पास से सारा बचा हुआ गोबर ले गया। मैंने भी उनको मेरे घोंसले की बची हुई सारी घास फूस दे दी और मैंने सारी बांस की लकड़ियां। लेकिन भूरा इन सब चीजों से आखिर कैसा घोंसला बनाने वाला था, और अब वो यहाँ पर भी नहीं है। हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं भूरा और रीमा किसी मुसीबत में तो नहीं। सारे वहां से निकलकर भूरे के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वाह 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 वाह, क्या घोंसला बनाया है भूरे ने। इस घोंसले को देखकर मुझे बस यही कहना है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भूरे ने सचमुच कमाल कर दिया। कालू घोंसले की खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। रीमा और भूरा घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी कालू ने उसे आवाज लगाई। भूरे, अरे ओ भूरे, जल्दी से दरवाजा खोल। भूरा दरवाजा खोल देता है। अरे आप सब यहाँ कैसे? क्यों रे भूरे, तूने हम सबसे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर इतना बढ़िया घोंसला बनाया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। अरे नहीं मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। आप सब बाहर क्यों खड़े हो? पहले अंदर आ जाओ। मीनू मौसी, ये घोंसला अंदर से कितना गर्म है। सारे उस रात भूरे के घोंसले में रुके। भूरे के घोंसले की आइडिया पूरे जंगल में फैल गई और सारे पंछियों ने मिलकर भूरे के जैसा अपने अपने घर बना लिए और सर्दियों का मौसम एंजॉय। साथियों, हमारा जंगल कितना अच्छा है। गर्मी का मौसम होकर भी पानी और अनाज की कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ मीना, हमारा जंगल साल के 12 महीने हरा भरा रहता है। मुझे तो हमारा जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ दोस्तों, हम हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। हमारे जंगल को किसी की नज़र ना लगे। और हाँ सीनू मौसी, कितनों दिनों से हमारे जंगल में शिकारी पंछी भी नहीं आए। अरे पागल, जरा शुभ शुभ बोल। क्या तुझे आप सबकी खुशी देखी नहीं जा रही? क्या हुआ सीनू मौसी, मैंने ऐसा क्या कहा? अरे अभी हम सब हमारे जंगल के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और तू अचानक बीच में शिकारी पंछियों की बात कर रही है। क्या तू भूल गई शिकारी पंछियों ने हमें कितना ज़्यादा परेशान करके रखा था और उनकी वजह से हमारे कितने सारे साथी पंछियों ने अपनी जान गंवाई है। अब कहीं जाकर सब ठीक चल रहा है और तुझे फिर से उनकी याद आ रही है। अरे सीनू मौसी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन कभी ना कभी तो शिकारी पंछी लौटकर जरूर वापस आएंगे। अरे कलमोही, जरा चुप हो जा। अभी थोड़ी देर के लिए तेरा मुंह बंद रख। अरे सीनू मौसी, आप जरा शांत हो जाओ। और टोनी की बात तो बिल्कुल सही है। अगर सच में हमारे जंगल में शिकारी पंछी आ गए तो हमारी खैर नहीं। हमने उसके लिए कोई प्लान भी नहीं बनाया। अरे बाप रे मीना, अब तू भी शुरू हो गई। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हाँ नहीं तो क्या सीनू मौसी सही तो कह रही थी।
हम अच्छा खासा गप्पे मार रहे थे और इस टोनी ने सारा मोहल्ला ही बिगाड़ दिया। अरे अरे, अब बस भी करो, और कितना बोलोगी इस बेचारी को। इसकी बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो जा रही हूँ रे बाबा। मेरे घर में मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं भी जा रही हूँ, मेरे भी बच्चे घर पर अकेले हैं। बबलू जी भी अब तक घर नहीं आए। दोनों पंछी वहाँ से चले जाते हैं। चलो अब हम सब चलते हैं, आज की सभा यहीं खत्म होती है। ये ले भूरे, मैं एक और आम नीचे फेंक रहा हूँ। हाँ भैया फेंको, मैं पकड़ लूँगा। और फेंको भैया, मैं पकड़ लूँगा। अब बस कर भूरे, ज़्यादा लालच करनी अच्छी बात नहीं है, और इतने सारे आम हम उठा भी नहीं पाएंगे। अरे ये दोनों इतनी जल्दी जल्दी इतने तेज़ी से उड़ते हुए कहाँ से आ रहे हैं? अरे क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों इतने तेज़ी से उड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या बताऊँ कालू, मैं कबूतर और हरा तोता अनाज लेकर घर आ रहे थे, तभी पता नहीं कहाँ से अचानक से 2-4 शिकारी पक्षी हमारे पीछे ही पड़ गए। मैं और कबूतर तो जैसे तैसे करके भाग आए, लेकिन उसने 2 शिकारी पक्षी ने हरे तोते को पकड़ लिया और बाकी के 2 अभी भी हमारे पीछे पड़े हैं। भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, जल्दी भागो। चल भूरे, हमें भी भागना चाहिए। लेकिन भैया हमने तो सुबह से मेहनत करके इतने सारे आम तोड़े हैं, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? अरे आम की छोड़ और अपनी जान की परवाह कर, चल यहाँ से चलते हैं जल्दी। नहीं भैया, हम बिना आम लिए नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे भूरे छोड़ उसे और जल्दी चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं नहीं आऊँगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है फिर मैं जाता हूँ, तू यहीं रह जा। वो कालू कौवा वहाँ से चला गया। अरे वाह 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 वाह, आज बहुत दिनों के बाद एक कौवे का शिकार मिला। अरे चील भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? भला कौवे का शिकार कौन करता है? अगर आपको करना ही है तो हमारे जंगल में एक से बढ़कर एक शिकार है। क्या तू सच बोल रहा है? अगर ऐसी बात है तो हम तेरी जान बख्श देंगे। चल हमें ले चल वहाँ पर। अरे चील भैया, अभी नहीं, हमारे जंगल में रात में आना। रात में सारे पक्षी सो रहे होंगे, आपके लिए शिकार करना आसान होगा। मैं भी आपको हमारे जंगल का रास्ता बताता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश भी मत करना बेटे, तन्ने तो तेरा ही होगा। हम बहुत दूर दूर तक देख और सूंघ सकते हैं। अगर तूने गलत रास्ता बता दिया तो हम तुझे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं भागकर कहाँ जाऊँगा? मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक बहुत बड़ी नदी है, बस उसी के पास हमारा जंगल है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, चल भाग यहाँ से। भूरे वहाँ से भाग गया। अरे ओ मेरे पति देव, क्या हुआ? दोपहर से रात हो गई। जब से आप घर से आए हो तब से यहाँ पर लेटकर आसमान में क्या देखे जा रहे हो? मुझे भी बताइए। एक मिनट, क्या आपका कोई किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे माँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना है आपको? मैं भी सुनने के लिए बेताब हूँ।
आज दोपहर को मैं और कालू भैया आम तोड़ने के लिए बाहर गए थे। तभी अचानक से बुलबुल का पति और कबूतर वहाँ से भागते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पीछे शिकारी पक्षी पड़े हैं, इसीलिए मैं और कालू भैया भी भागने लगे। लेकिन आम के लालच में मैं पीछे ही रह गया और उन शिकारियों पक्षी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने मेरी जान बचाने के लिए उनको हमारे जंगल का रास्ता भी बता दिया और वहाँ से जैसे तैसे करके भाग आया। अब वो थोड़ी ही देर में हमारे जंगल के पक्षियों को खाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया भूरे जी। यहाँ का पता देने से पहले आपने हमारे जंगल के पंछियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे माफ़ कर दो रीमा, लेकिन मैं भी क्या करता। अगर मैं उन्हें यहाँ का पता नहीं बताता तो वो मुझे भी वहीं मार देते। मैंने मेरी जान बचाने के लिए ही ऐसा किया। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा। आपने यहाँ का पता बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी भूरे जी। अब जो भी होगा वो बहुत भयानक होगा। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता रीमा। अब तक तो वह पक्षी हमारे यहाँ आ भी गए होंगे। हे ऊपर वाले, हमारे जंगल के पंछियों की रक्षा करना। थोड़ी ही देर में अरे बाप रे, ये क्या देख रही हूँ। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। ये तो शिकारी पंछी है। अरे टोनी, जल्दी से खिड़की और दरवाजा बंद कर ले। अरे सीनू मौसी, अब क्या होगा। वो शिकारी पंछी तो यहीं पर आ रहे हैं। अरे जरा चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। जल्दी करो सीनू मौसी, नहीं तो हमारी खैर नहीं। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। अरे तो मेरी कौन सी हुई। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है। इस बदबू से तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अरे साथियों, यहाँ से चलो, हम किसी दूसरे घोंसले के पास चलते हैं। हाँ हाँ मीनू मौसी, आज पहली बार आपकी हवा ने हमारी जान बचाई। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। अरे ये कैसा घोंसला है, यह तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे सरदार, चलिए यहाँ से हम किसी कमजोर घोंसले को ढूंढते हैं। अरे नाच फिटे भूरे, ये तूने क्या कर दिया। आज तेरी वजह से इस बेचारे कबूतर की जान चली गई है। ऊपर से हमारा जंगल खतरे में आ गया। अरे कल मुहे, तब तुझे कोई और नहीं सूझा, गलत पता बता देता। जाने दो सीनू मौसी, अब जो हो गया सो हो गया। हम सबको कबूतर के जाने का बहुत अफसोस है। भूरे ने अपनी जान बचाने के चक्कर में यह सब किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब शिकारी पक्षी फिर से हमारे जंगल में आ सकते हैं, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। साथियों, अब हमें इस मुसीबत से सिर्फ एक गूंगा मौसी ही बचा सकती है। हाँ दोस्तों, लाडो बिल्कुल सही कह रही है। चलो हम सब चलते हैं।